हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये इसी है यहाँ पर क्या है, नो कूलिंग की प्रॉब्लम थी। तो अगर कभी भी एमसीवी मतलब यहाँ से एमसीवी उठाते हैं तो उसके बाद जो है तुरंत ही ये बंद हो जाता है। कंप्रेसर भी क्या है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, थोड़ी देर चल के उसके बाद जो है फ़ौरन ही बंद हो जा रहा है। मतलब 30 सेकंड या 20 सेकंड इस तरीके से चल रहा है, उसके बाद तुरंत ही बंद हो जा रहा है। यहाँ पर जो है एम्पेयर आप देख सकते हैं 7 कुछ एम्पेयर ले रहा है, मतलब 7 कुछ एम्पेयर लेके और तुरंत ही बंद हो जाता है। कभी कभी जो है 30 एम्पेयर 35 एम्पेयर इस तरीके से ले रहा है। तो कभी भी अगर 30-35 एम्पेयर लेता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें जो कैपेसिटर है हमने 45 UF का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इससे पहले जो लगा था 45 UF है। थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ इससे कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए। ये देखें, उसके बाद जो है हमने एक कैपेसिटर दूसरा इसमें इंस्टॉल किया है, ये देखें यहाँ पर 50 UF का। तो उसके बाद जब हमने इंस्टॉल किया उसके बाद जो है तुरंत ही इसकी AC को ऑन किया, वहाँ पर देखा तो उसके बाद जो है एम्पेयर इसके ज़्यादा एम्पेयर आ रहे थे, मतलब एम्पेयर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 30, 35, 40 तरीके से एम्पेयर आ रहे थे। अगर नॉर्मली जो है एम्पेयर कम रहते हैं, कम आते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे कि आपने AC ऑन किया, वहाँ पे 6 से 7 एम्पेयर डेल्टन यूनिट में रहना चाहिए। बड़े से ऊपर जाते हैं, अधिक जाते हैं, जैसे 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, उस कंडीशन में आपको एक कैपेसिटर जो होता है उसको रिप्लेसमेंट करके एक बार एक अपने पास पर्सनली रखें। ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन होता है, ये पर्सनल रखेंगे तो उसके बाद जो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या फिर आपका कैपेसिटर ख़राब है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर उसके बाद भी हमने ऑन किया, उसके बाद भी जो है प्रॉपर ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कूलिंग नहीं हो रही। हालांकि इसमें रेफरेंट एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। 820 रेफरेंट है। यहाँ पर पहले मीटर लिया, मीटर जो है क्वान्टिटी की रेंज पर सेट किया। यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से रख देता हूँ जिससे कि आपको नज़र आ जाए, जिससे क्लियर हो जाए, कोई स्पेस ऐसा जिससे कि मीटर दिखता रहे। अब देखें, एक प्रोब में यहाँ लगाता हूँ इस तरीके से। अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो हम नॉर्मली ऐसे टर्मिनल UV जिसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लगा के, क्योंकि एक फ़ोन में कैमरा है, दूसरी बात ये बंदा नीचे है, तो इस कंडीशन में थोड़ी दिक्कत होगी, पर टेस्टिंग करके पूरी दिखाते हैं। इस तरीके से रोक देते हैं जिससे कि ये जो है बस क्लियर हो जाए, नज़र आ जाए क्या दिक्कत है। एक प्रोब यहाँ पे लगी है, दूसरी हम पाइप पे लगाते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ये हट रहा है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, थर्मल निकाल के दोबारा लगाता हूँ। ये जो थर्मल है हमने इसको निकाल दिए, बाकी एक जो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें, थोड़ा सा मीटर को नीचे करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा कि अलार्म का साउंड आ रहा है या नहीं। यहाँ से बेंडिंग चेक हो जाएगी। ये देखें, पाइप पे हमने टच किया, कंप्रेसर की बेंडिंग चली गई, शॉर्ट है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा देखते हैं जो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो इसके लिए क्या है, इसको भी निकालते हैं। ये देखें, इसको मैंने इसमें क्लिक कर दिया है, मतलब अटैच कर दिया है। बाकी दूसरी वाली प्रोब यहाँ पे रखते हैं। ये देखें, फिर भी वही अलार्म का साउंड आ रहा है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तीनों ही चली गई। बाकी एक और है जो कि हमारे यहाँ पे लाइन वाला वायर है, इसको भी हम क्लियर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दिया है यहाँ पर, तो इसको भी हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ये भी शॉर्ट होगा तो हमारी तीनों वाइंडिंग जो है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तीनों ही ख़राब हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, मीटर का अलार्म का साउंड आ जाता है। ये देखें, ये भी शॉर्ट है, मतलब तीनों ही शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो होता है वो ख़राब होता है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हम कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज़ आपने कैपेसिटर चेंज करके देख लेना है, फिर भी अगर एम्पेयर ज़्यादा लेता है तो इस कंडीशन मतलब कैपेसिटर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो मेन रीज़न रहता है कंप्रेसर आपका शॉर्ट क्यों हुआ है, क्या रीज़न रहता है, एक तो क्या है, वायरिंग कहीं से टच होती है तभी ये दिक्कत आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दूसरी दिक्कत ये आती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, तभी ये दिक्कत आती है। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका अगर फ़ैन मोटर ख़राब होता है, जब फ़ैन मोटर ख़राब होगा कंप्रेसर थोड़ी देर चलेगा, बंद हो जाएगा फ़ौरन, ठीक है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा उस समय। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका फ़ैन है, फ़ैन आपको देखना है, स्पीड प्रॉपर होना चाहिए, फ़ैन प्रॉपर वर्क करना चाहिए। कभी कभी फ़ैन जो होता है स्पीड में चलता है, ठीक होता है, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, बट आधा घंटा या 45 मिनट तक, मतलब 30 मिनट या 45 मिनट, उसके बाद जो है फ़ैन बंद हो जाता है, ओवर हीट होता है, वाइंडिंग ओवर हीट होती है, वाइंडिंग अंदर से ख़राब होती है, तभी ये दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में आपको चेक कर लेना। अब सुने मेरा रीज़न, फ़ैन जब बंद होगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर बंद होगा, फ़ैन बंद होगा, फिर कंप्रेसर जो है बंद होगा, कंप्रेसर फिर ऑन होगा, फिर बंद होगा, फिर ऑन होगा, फिर बंद होगा। इस कंडीशन में बेंडिंग ख़राब होती है कंप्रेसर की। तो सिंपली हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर लिया कि
कि इसमें जो मेन फॉल्ट है कैपेसिटर का नहीं है, बाकी जो मेन फॉल्ट है इसमें कंप्रेसर ही ख़राब, मतलब इसका जो कंप्रेसर है वो फॉल्टी हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर नो कूलिंग की प्रॉब्लम है तो आप वोल्टेज ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं तब ये दिक्कत आती है, वायरिंग आप उसकी टच है, या फिर आप कभी कनेक्शन गलत देते हैं तब ये दिक्कत आती है, कनेक्शन आपने गलत दे दिए उसके बाद जो है आप चले गए हैं तो तभी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप चेक करना है। बाकी जो है मीटर लेना है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद इसका जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है, तीनों पॉइंट बारी बारी से पाइप पे कहीं भी टच कर लें रिंग माल साफ करके, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगर बैंडिंग शॉर्ट होगी तो अलार्म का साउंड आ जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।